हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे और ये ब्लाउज की कटिंग एकदम सिंपल तरीके से करेंगे जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये फैब्रिक लिया है ब्लाउज के लिए। तो फैब्रिक को हमने खोलनी है और इसे डबल फोल्ड में रख लेनी है। बहुत इजी तरीके से हम सीखेंगे जो कि आपको इस वीडियो से एक बार में ही समझ में आ जाएगी ब्लाउज की कटिंग करना। तो देखिए फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में रख लिया है और यहाँ से हम इस फैब्रिक को पहले यहाँ से कट करके बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने फैब्रिक को कट करके बराबर कर लिया है। अब हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ हमने यहाँ पे देखिए 14 इंच पे रेडी करनी है और 1 इंच यहाँ से हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है, यानी कि 15 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे इसकी लेंथ। और इस तरह से देखिए ये हमारी ओपन साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। तो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए शोल्डर में 6 इंच पे मार्क करूँगी। तो 6 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ से मैं आर्म होल की मार्किंग करूँगी। तो आर्म होल भी हमने 6 इंच मार्क करनी है। ये पहले हम अपनी फ्रंट बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं और इस तरह से लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से भी लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो देखिए हमने लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लिया है और यहाँ भी लाइन को हम ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। तो हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है और यहाँ पे हमने अपनी शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग भी कर ली है। अपनी बॉस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितने भी हमारी बॉस्ट है उसकी 4 पार्ट करेंगे। तो हमारी बॉस्ट 36 इंच है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच होगी। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमने 9 इंच पे मार्क कर लेनी है। और अब देखिए यहाँ पे अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे, यानी कि अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो हमारी कमर 32 इंच है तो 32 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगी। और यहाँ पे 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे प्लेट के लिए, जो कि हमने यहाँ प्लेट लगाएंगे। तो 9 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। यहाँ से भी हमने 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब यहाँ से दोनों ही लाइन को हम यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे और ये मार्जिन वाले लाइन को भी हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली है। अब यहाँ जो हम डार्ट लगाएंगे उसकी मार्किंग करेंगे। तो इस साइड से हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करनी है डार्ट के लिए और डार्ट की लेंथ भी हमने 3.5 इंच पे रखेंगे। तो इस तरह से मार्क करके लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। और डार्ट के लिए हमने देखिए यहाँ पे 1 इंच मार्जिन छोड़ा था तो 1/2 इंच इस साइड से और 1/2 इंच इस साइड से हम मार्क कर लेंगे और इस तरह से लाइन को हम तिरछी मिला लेंगे। तो 1/2 इंच पे, क्योंकि हमने डार्ट के लिए 1 इंच रखा है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे डार्ट के लिए मार्क कर लेनी है, जो कि हम यहाँ पे डार्ट लगाएंगे। अब यहाँ से अपनी नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ में यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करूंगी और नेक डीप में यहाँ 6 इंच पे मार्क करूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से भी लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेनी है और नेक में हम शेप दे देंगे। ये बैक पार्ट है, आप नेक को भी डीप भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और नेक में हम इस तरह से शेप दे दिए हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/2 इंच मार्क करेंगे और लाइन को इस तरह से तिरछी कर लेंगे, यानी कि शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। इससे हमारी फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है और शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम भी नहीं आती है। और यहाँ से अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो इस लाइन को हम हाफ करेंगे, यानी कि 3 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ से आर्म होल के लिए शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने आर्म होल के लिए अपनी शेप दे दिया है। तो यहाँ से देखिए हमने हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे। तो देखिए इस तरह से हमने मार्किंग पे कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने अपनी कटिंग कर ली है और यहाँ देखिए इस तरह से नेक में भी कट कर लेंगे। तो हमारी बैक पार्ट की कटिंग इस तरह से हो जाएगी। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फिर से फैब्रिक को लेंगे और डबल फोल्ड में रखेंगे और यहाँ से देखिए जो खुला साइड है वो हम अपनी ओर रखेंगे और ये बंद साइड है। और यहाँ पे फ्रंट में खुला रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बटन्स पट्टी लगेंगे। और इस तरह से हमने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखनी है। इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे फैब्रिक पे। और यहाँ से हमने बैक पार्ट को
यहाँ पे देखिए ये हमारी बैक पार्ट है जो कि बंद है, और इस तरह से फ्रंट पार्ट की ओर से हम यहाँ खुला रखेंगे। बटन पट्टी के लिए यहाँ कट करनी होती है तो हम यहाँ पे खुले के भाग से कट कर लेंगे, और यहाँ से हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेनी है, और यहाँ भी हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। यहाँ बटन पट्टी में हाफ इंच की मार्जिन होती है तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा रख लेंगे, और हाफ इंच यहाँ भी हम एक्स्ट्रा रख लेंगे। अब जैसे वैसे ही हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं, यानी बैक पार्ट की जो हम कटिंग की है बिल्कुल वैसे ही मार्किंग कर लेंगे। तो नेक भी मैं यहाँ पे वैसे ही मार्किंग कर लेती हूँ। तो बस हमें सेम ही मार्किंग करनी है, और यहाँ से बस हम हाफ इंच बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने हाफ इंच की प्लेट्स लगाएंगे तो फैब्रिक हमें हाफ इंच यहाँ भी एक्स्ट्रा रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे आर्म होल भी है, आर्म होल के साइड से भी हमने हाफ इंच यहाँ पे ये हुक टक्स लगाएंगे तो हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी है, यानी कि हाफ इंच इधर से तीनों साइड से हमें हाफ हाफ इंच पे अलग से बैक पार्ट से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेनी है फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ इस तरह से हमने भी मार्किंग कर लिया है बैक पार्ट को रखकर। अब हम इसको साइड करते हैं बैक पार्ट को, और देखिए इस तरह से मेरी फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग हो गई है। अब हम इसमें अपने जो डार्ट लगाएंगे उसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ओपन साइड की ओर से 4 इंच पे मार्क करेंगे, फ्रंट साइड की ओर से है, और इसकी लेंथ डार्ट की भी हमने 4 इंच पे मार्क करनी है, और लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है, और नीचे मेरी जो प्लेट है वो 1 इंच की है तो हाफ इंच इस साइड से और हाफ इंच इस साइड से हम मार्क कर लेंगे, और लाइन को ऐसे तिरछा करके जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने लाइन को इस तरह से जॉइन कर लेंगे। नीचे से हमारी 1 इंच की ये टक्स रहेगी, यानी कि डार्ट हमारी 1 इंच की रहेगी। अब देखिए यहाँ से हमने 2 इंच पे मार्क करनी है। इस तरह से इंची टेप को तिरछे रखते हुए 2 इंच पे मार्क करेंगे, और इस तरह से यहाँ की भी लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। हम इस तरह से इसमें 4 डार्ट लगाएंगे, तो इस तरह से हमारी ये 2 डार्ट हो गई। अब इस तरह से फिर से हमने 2 इंच पे मार्क करेंगे इंची टेप को तिरछा रखते हुए, और यहाँ भी लाइन को हमने इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ भी डार्ट हो गई, और इस साइड से भी हमने 2 इंच पे मार्क करनी है। यहाँ हमने आर्म होल में से जॉइन कर देंगे, यहाँ भी हमारी 1 डार्ट लगेगी। तो टोटल हम 4 डार्ट लगाएंगे अपनी ये सिंपल ब्लाउज में। तो यहाँ पे देखिए हमने हाफ इंच मार्जिन छोड़ा है, तो ये हाफ इंच की हमारी ये डार्ट रहेगी। तो दोनों साइड से हाफ का हम हाफ कर लेंगे, यानी पाव इंच का, और इस तरह से हमने दोनों साइड से मार्क कर लेनी है, और लाइन को इस तरह से तिरछा करते हुए इसमें जॉइंट कर लेंगे। नीचे वाली जो हमारी डार्ट है वो सिर्फ 1 इंच की रहेगी, बाकी के ये हाफ इंच की ये डार्ट रहेगी। तो दोनों साइड से हमने इस तरह से हाफ इंच की हाफ करते हुए इस तरह से लाइन को तिरछा करते हुए डार्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो टोटल इस तरह से हमने 4 डार्ट्स लगाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है इस तरह से डार्ट लगाना, आप बहुत ही आसानी से इस वीडियो से बना सकते हैं, अपनी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये डार्ट्स लगा लिया है, और जो हाफ इंच हमने मार्जिन छोड़ा था वो हमारी जो डार्ट पड़ेगी उसमें ये मेकअप हो जाएगी। तो अब इस तरह से हमने ये मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से देखिए जो फ्रंट में आर्म होल की होती है गहराई, तो हाफ इंच इसे हम अंदर से और गहराई कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें हाफ इंच अंदर से गहराई देनी होती है, जिससे फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो बस हमारी मार्किंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आप इसे बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो इस तरह से सिंपल ब्लाउज की कटिंग हम कर लेते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की भी। अब इस साइड भी हमने जो ये डार्ट का मार्क लगाया, इस साइड भी हमने इस पे रख के इसे देखिए इस तरह से रख के इसे टैप टैप करते हुए इस साइड भी हमारी ये मार्किंग हो जाएगी। तो यहाँ देखिए इस साइड भी हमारी ये मार्किंग हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों ही पार्ट में फ्रंट की ओर हमने डार्ट के निशान इस तरह से लगा लेंगे। अब हम इसे डार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने सारे डार्ट्स को यहाँ पे हमने डार्क कर लिया है। तो दोनों ही पार्ट्स में हमारी डार्ट लग गई है फ्रंट पार्ट में। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो गई है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की। अब हम इसकी स्लिप की कटिंग करेंगे। तो जो बचे हुए फैब्रिक है उसमें से हम स्लिप की कटिंग करेंगे।
तो यहाँ से देखिए हमने स्लीव के लिए फैब्रिक लिया है, इसे हमने डबल फोल्ड में रखना है। डबल फोल्ड करने के बाद हम इसे 4 फोल्ड में करेंगे और इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो मैंने जो ब्लाउज की कटिंग किया है उसकी आर्म होल को हम मेजर करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये 9 इंच पे आ रही है इसकी गोलाई, तो इसकी भी विड्थ हमने 9 इंच पे रखनी है। इस तरह से आप स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी कटिंग होगी। और यहाँ भी हमने 7 इंच पे लिया है, स्लीव्स की लेंथ हम 5 इंच पे रखेंगे। 2 इंच हमने मार्जिन लिया है, हाफ इंच हमें ब्लाउज में जॉइंट होगी और 1.5 इंच हमने बॉटम में फोल्ड करेंगे। और यहाँ से देखिए सेंटर पे अब हमें एक निशान लगा लेनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से कर लेंगे और यहाँ जो खुला साइड है वहाँ से हमने 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। और जो हमारी फिटिंग है यानी कि जो बॉटम की फ्लिप की फिटिंग है 6 इंच है, तो 6 इंच मार्क करेंगे और 1 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। और यहाँ से जो हमने 2.5 इंच पे मार्क किया उस लाइन को ऐसे हम तिरछा जोड़ लेंगे सेंटर वाली लाइन में, और यहाँ मार्जिन वाली लाइन को भी और यहाँ फिटिंग वाली लाइन को भी सेंटर वाले लाइन में जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से हमने स्लीव के लिए थोड़ा सा इस तरह से शेप दे देंगे, यहाँ से शेप दे देंगे स्लीव के लिए और हाफ इंच अंदर से करते हुए फ्रंट के लिए दे देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही इजीली आपकी स्लीव की भी कटिंग हो जाएगी। अब इसे ओपन करके इसकी गहराई वाली फ्रंट पार्ट में इसकी हाफ इंच की गहराई दे देंगे। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव की भी कटिंग हो गई है। तो फ्रंट और बैक पार्ट और स्लीव की कटिंग हमारी हो गई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और ये जो बैक साइड में हमने फ्लेट्स लिया इस साइड भी हम इसकी निशान लगा लेंगे, तो इसे टैप टैप करते हुए इस साइड भी हमने निशान लगा लेनी है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है ब्लाउज की कटिंग करना, आप इसे बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे। देखिए इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिस वीडियो में हम इसी ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। थैंक यू।